नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का जब मुद्दा उठा तो काफी ज्यादा गहमा गहमी देश भर में शुरू हो गई। और भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर साल इलेक्शंस होते रहते हैं और हम ये कह सकते हैं कि हर दूसरे महीने में कोई ना कोई इलेक्शन होता ही है। हर राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं और ऐसे में भाजपा ने जब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया तो 15 ऐसी पार्टियां रही जिन्होंने इस फॉर्मूले को या यूं कहें कि इस प्रस्ताव को नाकार दिया। और जब से रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, 18,000 से ज्यादा पेजों की रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद से ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, वो काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके अच्छाई, इसकी बुराइयों की चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में हम भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जो अमेंडमेंट होगा, ये जो कानून बनने वाला है, ये कितना संभव है, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत में नहीं है और बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, देवव्रत मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अभी पिछले चंद दिनों से जो है वो काफी ज्यादा और तूल पकड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि जब से कमेटी की रिपोर्ट आई है और उसके बाद से इस पर और ज्यादा चर्चा चल रही है। तो आपका क्या कहना है इस फॉर्मूले को लेकर? देखिए, बीजेपी का एजेंडा में ही है कि वन नेशन वन इलेक्शन उनको करना ही है जी। वो बहुत पहले से डिसीजन हुआ था और उस पे दे आर हेलमेट कि इनको इम्प्लीमेंट इसको करना ही चाहिए, उनको करेंगे भी जी। बट ये बहुत इजी प्रपोजल नहीं है। और जब ये कमिटी एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का जब ये कमेटी का रिपोर्ट प्लेस हुआ था इनके पास, मोदी के पास, मोदी गवर्नमेंट के पास जी, तब उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता था। तब उनके पास एक पॉसिबिलिटी था कि इसको कर सकते थे। हाँ। बट आज के डेट पे जब उनको ये प्रपोजल मिला है एंड जिसपे ये अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तब इनके पास ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी है एंड दे हैव गॉट द कोalition गवर्नमेंट एंड उनको, और ये जो अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, इसमें अगर आपको स्टेट और नेशन को दोनों का इलेक्शन अगर एक टाइम पे करना है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एंड अगर आपको लोकल बॉडी इलेक्शन जो 100 दिन के बाद होता है, उसको अगर करना है तो उसके लिए आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनका मैंडेट चाहिए। तो दिस इज नॉट एन इजी प्रोपोजिशन, दिस इज अ वेरी टफ प्रोपोजिशन। तो बट एट द सेम टाइम वन नेशन वन पोल इज अ वेरी गुड प्लान। और इसके लिए जैसे आपने बताया कि वो 18,000 पेज का रिपोर्ट है एंड 200 दिन उन्होंने काम किया है इस कोविंद के कमेटी ने, तो ये बहुत अच्छा चीज है अगर हो जाए, बट इट इज अ टफ थिंग टू इम्प्लीमेंट। हाँ, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला लाया गया है, ये आज का तो है नहीं, ये तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। 52 का इलेक्शन हुआ, 62 का इलेक्शन हुआ, 67 का इलेक्शन हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन तब से चला आ रहा था और अभी जब ये दोबारा से मुद्दा उठाया गया है तो 15 ऐसी पार्टियां हैं जो इस चीज को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है और 15 ऐसी हैं जो इस चीज के अगेंस्ट में है। तो किस तरीके से ये 15 जो पार्टियां हैं इन्हें मनाया जा सकता है कि क्या करे बीजेपी? देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं कि 47 पार्टीज के साथ कोविंद कमेटी ने डिस्कस किया। आउट ऑफ दैट 35 पार्टीज जो थे जो कंसेंट दिए थे कि हाँ, इस पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 पार्टी के और 15 पार्टी ऐसे जो मना किए थे। इसमें सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, बहुत सारे पार्टी थे जो मना किए थे उस टाइम पे। एंड आज के डेट में जब ये डिक्लेयर हुआ है तो कांग्रेस का खड़गे साहब का अगर आप सुने होंगे तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये मुद्दा से हटाने के लिए, अटेंशन हटाने के लिए बीजेपी का एक चाल है। बिल्कुल। सो दे आर नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर रीजन कि क्यों वो मना पसंद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात तो वही है ना, कांग्रेस ने ही शुरू किया था। हाँ जी, इसको तो कांग्रेस के समय वही जैसे गिरिराज सिंह ने बोला अभी कि भाई 67 तक तो ये चल ही रहा था। तो नेहरू तो चला रहे थे इसको ना, उसके बाद आप ही लोगों ने इसको बंद किया। इसलिए बंद किया कि आपको ये कन्वीनियंस नहीं हुआ, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपने काम किया। जब स्टेट इलेक्शन आपको लगा कि असेंबली इलेक्शन अभी आपको करना चाहिए तो आप तब इसको डिफरेंट डेट में करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज पर द सिचुएशन एंड जो कंड्यूसिव आपके लिए था उसी माहौल के हिसाब से आपने किया। अब जब हम चाहते हैं कि इसको वन नेशन वन पोल करने के लिए तो आपका ऑब्जेक्शन क्यों होगा? नहीं होना चाहिए इस पे। एंड इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो
ये लोग अभी अपना ओपिनियन फिर बदल रहे हैं. नाउ दे आर इन फेवर ऑफ इट. ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट, राइट? हाँ, दे आर थिंकिंग अबाउट. ओके, तो अभी तक जैसे मैंने बताया कि 52 और 67 तक तो वन नेशन इलेक्शन ही था. कोई ऐसा रूल नहीं है कि असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा गया है. फिर भी इलेक्शंस हुए, इसके पीछे का कोई कारण? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, जैसा मैंने बताया कि उस टाइम पे जो सिचुएशन था जहां उनको लगा कि अभी इलेक्शन करने से उनको बेनिफिट मिलने वाला है स्टेट इलेक्शन, तो उन्होंने उसी हिसाब से किया. जहां तो उन्होंने डेफर कर दिया डेट को. एंड आज पर देयर सिचुएशन, बिकॉज उस टाइम कांग्रेस का ही मिनिस्टर ऑलमोस्ट सारे जगह पे होते थे. तो उसी हिसाब से उन्होंने अपना डेट चेंज करके असेंबली इलेक्शन को लोकसभा इलेक्शन से हटा दिया. अच्छा, ये अभी जो रामनाथ कोविंद की कमेटी बनाई गई और इसने सुझाव दिया है कि विधानसभाओं का जो समय है, तय समय कार्यकाल है, उसे बढ़ा दिया जाए 2029 तक के लिए और फिर इलेक्शंस कराए जाएं एक साथ में. ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारे कठिनाई भी पूछना बहुत जरूरी है कि कठिनाई क्या आ सकती है. इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है. एक पहले तो हम बताएंगे कि सेविंग क्या है. आपका एक्सचेकर में बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है, पैसा का बचाव होगा. एंड जो पुलिस फोर्स एंड बाकी सारे गवर्नमेंट मशीनरीज टाइम टू टाइम हर 2 महीने में एक बार इसी में लग जाते हैं, वो खत्म हो जाएगा. एंड एक पॉलिसी का जो एक पॉलिसी डिसीजन होता है उसमें बहुत अच्छे से ये लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जब वो उनको फील होगा कि मैं 5 साल तक रहने वाला हूँ और 5 साल तक मेरे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो पॉलिसी डिसीजन पे फुल फ्लेजेड काम कर पाएंगे. तो ये सारे एडवांटेजेस है एंड ये बहुत अच्छा है कि वन नेशन वन पोल होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम, जैसे आपने बताया, एक तो है कि चलिए जब असेंबली इलेक्शन का अभी सबका ड्यूरेशन बढ़ा के 2029 तक ले जाएंगे. बट जब इंटरिम गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट जब मेजोरिटी लूज करते हैं तो लूज कर जाते हैं, तो वहां पे कैसे उसको फिर एक बार इलेक्शन कराएंगे या कैसे उसको लेके जाएंगे टेन्योर तक, नेक्स्ट टेन्योर तक, वो अभी चैलेंजेस है. तो उस पे इनको फाइन ट्यून करना है. 3 कैबिनेट मिनिस्टर इस पे लगे हुए हैं. एंड पहले तो जो रामनाथ कोविंद, उनका कमेटी इतना 200 दिन टाइम लिया. अब ये भी इस पे फिर काम करेंगे, फिर इसमें सारे पार्टी के साथ इनको डिस्कशन करना है, करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. उसमें बहुत सारे करेक्शन भी उनको करना होगा, तब जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा. हाँ, तो जो ये चीज है, एक तो पार्टियों का रिएक्शन अलग अलग आ रहा है, लेकिन जनता का क्या रिएक्शन? आप तो जनता के बीच में रहते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो चर्चा जब होती है तो जनता का क्या रिएक्शन होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन सुन के उन्हें क्या चीज समझ आती है? देखिए, जनता के लिए बहुत अच्छा होगा. जनता को भी कन्वीनियंस चाहिए कि भाई एक बार उन्होंने वोट दिया एंड जो गवर्नमेंट बना वो 5 साल तक स्टेबल रहा. तो लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है. लोगों को खुशी है इसमें कि इस तरह का अगर ये हो पाए इम्प्लीमेंट, तो बहुत ही अच्छा होगा इसमें. अच्छा, ये अमेंडमेंट कर पाने पे हम जरा बात कर लेते हैं. चैलेंज आपने मुझे बताया कि आखिर कैसे क्या चैलेंज होगा, लेकिन अमेंडमेंट करने में से कानून बनाने में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ये इसको विंटर सेशन में लाने वाले हैं, शीतकालीन सत्र में. बिल्कुल, शीतकालीन सत्र में लाने वाले हैं. बट उसमें यही चैलेंज रहेगा, उससे पहले इनको सारे ऑपोजिशन पार्टी के साथ बात करके एक कॉन्सेंसस पे आना पड़ेगा. जो भी उसमें करेक्शन करना है, जो भी उस कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर जो भी बिल पे और जो करेक्शन करना है, वो सब के साथ मिलके बैठ के करना होगा, तभी जाके कर पाएंगे. अदरवाइज 2/3 मेजोरिटी लाना इज टफ थिंग फॉर द करेंट गवर्नमेंट. तो थोड़ा सा मुश्किल होगा. अब एक गंभीर सवाल ये आता है कि अभी मैंने हालिया ही किसी आर्टिकल में पढ़ा कि चुनावों के दौरान 4,500 करोड़ रुपए हर इलेक्शन में खर्च होता है हर साल के अंदर. तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा खर्च हो रहा है, इसे बचाया तो जाएगा, लेकिन जो दूसरी पार्टियां इनकार कर रही है, कहीं उनका कुछ फायदा तो नहीं घट रहा है इस चीज में? कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि अभी पावर में बीजेपी है, बाकी जो अपोजिशन है उनको लगता है कि अगर ये वन नेशन वन पोल हो गया, तो जो भी पावर में आया तो 5 साल के लिए उसको हटा नहीं सकते. तो वो डर अभी अपोजिशन के अंदर है, जो खास करके कांग्रेस के अंदर है. क्योंकि कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी अगर नेक्स्ट टाइम आ गया फिर तो 5 साल तक और रह जाएंगे एंड स्टेट में भी वही सीन बनेगा. तो इसलिए वो उनका अंदर का डर है. बट अगर आप सच्चाई सोचेंगे तो सच्चाई ये है कि इससे गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है, गवर्नमेंट के जो फंड है, जैसे आपने कहा 4,000 से 4,500 करोड़ के आसपास आराम जो पैसा है वो बचेगा. एंड एक ही बार इलेक्शन होगा तो ये सारे फंड का
बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो वोटर्स लिस्ट तैयार की जाती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है ईसीआई के लिए भी, कि पूरा खाका तैयार करना पड़ेगा। देखिए, ये तो सेंसस होता है, हर 10 साल में ये सेंसस बनता है। तो जो सेंसस का अभी भी वही हो रहा है कि हम एक सेंसस के ही रिपोर्ट को फॉलो करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो तब भी वही होगा, एंड उसके ऊपर अगर आगे सिचुएशन और इम्प्रूव हो तो सकता है सेंसस का जो ड्यूरेशन है उसको और शॉर्टन कर दिया जाए। ये हो सकता है मतलब 5 साल में, विच इज अ वेरी टफ थिंग टू डू, बट कर भी सकते हैं। हाँ, जैसे अभी आपने बताया कि बीजेपी जो है दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, इस पर अब हम जरा ध्यान दे लेते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या बीजेपी का आ पाना संभव हो पाएगा? देखिए, अभी का पोजीशन में तो बीजेपी का आने का चांस ज्यादा है। केंद्र सरकार इसको एग्री कर चुकी है कि ये होना है, अब हाँ, इसको कानून बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बीजेपी के लिए एक एजेंडा में है, एंड उनको क्लियरली दिख रहा है कि देश के अच्छाई के लिए, देश के बेनिफिट के लिए ये चीज बहुत जरूरी है और इसको होना भी चाहिए। दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। और क्या इसका कोई नेगेटिव पॉइंट भी है? मतलब अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो क्या कोई नेगेटिव पॉइंट है? कि वो जो डेमोक्रेसी वाली जो वो आ जाए ना कि तानाशाही शुरू हो जाएगी, चाइना में भी है, रशिया में भी है, इस तरीके की चीजें बहुत सारी सामने आती है। ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि अभी भी इलेक्शन होता है तो 5 साल के लिए होता है। बट ओनली डिफरेंस विल बी कि सो मेनी इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। आज ये यहाँ पे हुआ, 2 महीने के बाद उधर हुआ, फिर 4 महीने, उस चीज से बच जाएंगे। एंड हर गवर्नमेंट के पास एक चांस मिलेगा उसको कि 5 साल तक एक अच्छे से वो प्लान करके पॉलिसी बना के काम कर पाए। तो आपकी ओवरऑल राय क्या होगी वन नेशन वन इलेक्शन? आई फील वन नेशन वन पोल इज अ वेरी गुड थिंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा सबके लिए। एंड बट उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारी चुनौती है। उसको एक बार इनको थोड़ा सा अमेंडमेंट कर करके एक फाइन ट्यून करके एक अच्छा सा लॉ लाना होगा ताकि सारे उसको एक्सेप्ट कर पाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। काफी अच्छा डिस्कशन रहा, और आगे आने वाले समय में ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये तो समय तय करेगा, और उस पर हम और खास चर्चा करेंगे गंभीरता से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और केंद्र सरकार ने जब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच ही लिया है तो एक आम नागरिक होने के नाते आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।